अभी हमने यहाँ से जामुन के पत्ते तोड़े हैं। ये रहे हमारे जामुन के पत्ते जो कि हमने डालने अपने ब्रावो को। वहाँ से हमने हमारे अल्फ़ा ब्रावो चार्ली हैं और हमारा ब्रावो सख्त वाला बीमार हो चुका है, उसको मोशन लग गए हैं, तो उसके लिए मैं लेकर जा रहा हूँ जामुन के पत्ते। मुझे घर वालों ने कहा है कि जामुन के पत्तों से भी वो ठीक हो जाएगा, उसको भी ORS वाला पानी भी पिलाना है और उसके लिए मैं दवाइयाँ भी लाया हूँ जो कि अभी जल्दी से उसको देनी है। ब्रावो सुबह से कुछ नहीं खा रहा था, लेकिन शुक्र है अभी इसने ये वाले पत्ते खाना शुरू कर दिए हैं। सुबह से इसने किसी चीज़ को भी मुँह नहीं लगाया और यहाँ पर मैं इसकी दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ। ये एक दवाई जो है इसको पिलानी है और ये वाले इंजेक्शन है जो कि इसे हर 12 घंटे के बाद लगाने हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ये नहीं लगा रहा। सब यही कह रहे हैं कि ये इंजेक्शन गर्म होते हैं। फ़िलहाल तो ये इसी से ठीक हो जाएगा और इसको ORS का पानी पिलाना है तो इंशाल्लाह ये उसी से ठीक हो जाएगा। अगर ये उससे ठीक नहीं होता तो फिर हम ये वाली दवाइयाँ और इंजेक्शन इसको देंगे। यहाँ पर देखें एक बच्चा अभी भी बाहर निकल आया है, बाकी तो सारे निकल आए थे, मैंने उनको बंद कर दिया था, लेकिन ये एक छुपा हुआ था तो अभी शुक्र ये सामने आ गया है, तो इसको भी जल्दी से बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल मैंने आपको दिखाया था कि हमारे बकरे यहाँ से निकल कर वहाँ चले गए थे और मुर्गियों की उन्होंने सारी फीड खा ली थी। और आज जब मैं सुबह उठा तो भाई ने मुझे आकर बताया कि ब्रावो जो है उसको मोशन लगे हुए हैं और बिल्कुल वो हिलजुल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बीमार है, कमज़ोर हो गया, सुस्ती हो गया उसको। तो मैं सुबह से उठा हूँ और बस सिर्फ उसी के पीछे लगा हुआ हूँ। कभी उसको कुछ खिला रहा हूँ, कभी उसके लिए दवाई ला रहा हूँ और उस तरफ मैं आज बिल्कुल भी नहीं गया। मैंने ध्यान नहीं दिया किसी चीज़ की तरफ, बस मैं इसी तरफ लगा हूँ और इसी परेशानी में हूँ। तो अभी भी जल्दी मैं ये पानी की बोतल ले आऊँ। इसमें 1 लीटर पानी मैंने डाला है, ORS हमारे पास है, ये हमने इसके अंदर मिक्स करना है और अपने बकरे को देना है, यानी कि ब्रावो को। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये सारी बोतल हमने ब्रावो को पिलानी है। मैंने उसको दवाई थोड़ी सी देर पहले दे दी थी, जामुन के पत्ते भी खिलाए हैं, उसके बाद मैंने उसको पानी भी पिलाया है। अभी ये ORS दे रहा हूँ, चारा भी उसने थोड़ा सा खाया। अभी दोबारा से मैं जा रहा हूँ डॉक्टर की शॉप पर और वहाँ से उसके लिए एक और मुझे कज़न ने बताया, उन्होंने क्योंकि बकरियाँ वगैरह रखी हुई हैं, उसने एक दवाई बताई है, तो जल्दी से दवाई भी लेकर आनी है। और मैं भी आपको दिखाता हूँ हमारा, ये देखें ब्रावो इस तरफ बैठा हुआ है, बाकी दोनों तो यहाँ पर है, लेकिन ये थोड़ा सा सुस्त हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो ये बैठ जाता है नीचे, उठ नहीं सकता। तो इसलिए अभी ये सारी बोतल मुझे इसको पिलानी है। अभी ये मैं बोतल इसको पिलाने के लिए इसके करीब गया हूँ तो ये उठकर यहाँ पर आ गया, लेकिन इसके लिए धूप अच्छी नहीं है, तो इसको वापस अंदर लेकर जाते हैं छाँव पे। ये दोनों तो नहीं आने वाले क्योंकि इन्होंने शोर मचाया था, तो इसलिए इनको बाहर मजबूरन निकालना पड़ा है, लेकिन इसको हम अंदर लेकर जाते हैं। और ये सारी तो इस वक्त ये नहीं पी सकेगा, लेकिन जो थोड़ा सा पी सकते हैं वो पिलाते हैं। और दूसरी बात ये कि अब ये खुद से पीता भी नहीं है, इसका दिल ऐसा हो गया कि ना खुद से कुछ खाता है ना पीता, तो ज़बरदस्ती अब मुझे ये थोड़ा सा इसको पिलाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये फिर बैठ गया। इसको एक रात के अंदर अंदर इतनी कमज़ोरी हो गई है कि अब ये ठीक से उठ भी नहीं पाता और ज़्यादा चल भी नहीं सकता। ये आ गया शुक्र है, लेकिन बेचारा बहुत कमज़ोर हो गया। यहाँ पर देखें, मुझे इसको देख देख कर ना बहुत दुख हो रहा है। ये देखें, मुझे नहीं पता था ये दरवाज़ा किसने खोला है या हल्की सी कुंडी लगी हुई थी, इन्होंने खुद खोला है और वहाँ सामने जाकर ना बहुत ज़्यादा फीड पड़ी हुई थी। और शुक्र है वो फीड हमारे अल्फा ने नहीं खाई, उसने भी खाई होगी लेकिन उसने थोड़ी सी खाई है या वो उस तरफ नहीं गया, लेकिन इसने तो कंफर्म खाई है, इसलिए इसका पेट खराब हो गया है। हमारा जो चार्ली है वो बहुत अच्छा है, वो यहाँ से उस तरफ जाता ही नहीं है, यहाँ पर वो खाता है और सुकून से फिर यहीं पर बैठ जाता है या यहीं पर आगे पीछे निकल जाता है, लेकिन उस तरफ वो बहुत कम जाते हैं, इसलिए वो फीड नहीं खाता। लेकिन इस बेचारे ने फीड खा ली और ये देखें अभी अकेला हो गया, दूसरे दोनों नहीं है, तो ये उनकी तरफ अभी देख भी रहा है, बोल भी रहा है और उधर शायद अभी चला जाए, तो इसलिए इसके जाने से पहले मैं जल्दी से इसको ये पिला देता हूँ। हमारा बकरा जो है यहाँ पर अंदर चला गया और मैंने अहमद ने इसको पिलाने की कोशिश की है, उसने सारा नीचे गिरा दिया ये ORS है। तो अभी इंजेक्शन मंगवा लिया क्योंकि ये डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर भेजा था 20 cc का, तो हम इंजेक्शन से उसको ये पिलाने की कोशिश करते हैं। ये वाला इंजेक्शन में लाया था जी, इसी से मैंने इसको दवाई भी दी थी और एक इंजेक्शन में पहले इसको दे चुका हूँ, एक और देते हैं। इसी तरीके से 4-5 इंजेक्शन देंगे ताकि इसके जिस्म में जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाए। ये थोड़े से मुश्किल से लेते हैं, लेकिन मजबूरी है, हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी और इसको इसी तरीके से ये पिलाना पड़ेगा। तो ये लें जी, दूसरा इंजेक्शन भी इसने पी लिया, 20 cc है, 5-4 इंजेक्शन हम इसको और देंगे ताकि थोड़ा सा इसके जिस्म में पानी चला जाए। 6 की जगह 8 इंजेक्शन मैंने ब्रावो को दिए हैं ORS के और माशाल्लाह से वहाँ से भी वो निकले और यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस तरफ इसने थोड़ा सा घास खाया है और घास को थोड़ा थोड़ा मुँह भी मार है। अब ये पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, तब तक
मुझे टेंशन लगी रहेगी और मैंने अपने सारे परिंदों की तरफ जाना नहीं है, बस इसी के साथ रहूँगा और इसी की देखभाल करूँगा। हर थोड़ी सी देर के बाद मैं इसको कुछ खाने पीने के लिए दूंगा, क्योंकि ये अभी खुद से उस तरह ठीक से नहीं खा रहा, तो मजबूरन मुझे इसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह इसने खाना शुरू कर दिया है, घास थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे खुश नहीं होना चाहिए जब तक ये अच्छे से नहीं खाएगा। जैसा कि किधर गए, वो चले गए हैं दोनों, वो दोनों खा रहे हैं। सेम वैसे नहीं खाएगा तब तक इसको कोई आज़ादी मिलने वाली नहीं है, ना ही इसको हम कोई ढील देने वाले हैं। तो जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इसके सर पे खड़े हैं और इसको ठीक करना है इंशाल्लाह, ताकि ये भी अच्छे से खाए पिए। अहमद फिर ऊपर चला गया और पत्ते तोड़ रहा है। मैंने उसको बोला है बिल्कुल जो नए नए निकले हैं ना पत्ते, वो वाले तोड़ो। और बकरा हमारा जो है वहाँ सामने फिर बैठ गया। अभी यहाँ से पत्ते तोड़ते हैं और दोबारा उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खा कुछ नहीं रहा। तो यहाँ पर ये देखें हमारे पत्ते आ रहे हैं और अहमद ऊपर से पत्ते तोड़ रहा है। और ये देखें जामन भी अभी साथ डलने वाले हैं। कोई बात नहीं, जामन भी कहते हैं खाएं, बकरे तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये जो पत्ते हैं ना ये भी खाने से ठीक हो जाते हैं। अगर मेरा कोई परिंदा या जानवर बीमार हो जाए तो मुझसे ज़्यादा घर वालों को टेंशन शुरू हो जाती है। तो अभी मुझे घर वालों ने बुलाया और ये कुछ छिलके दिए हैं फ्रूट के कि जाके अपने बकरे को डालो। और इसको देखें, ये मेरे साथ आ तो गया, लेकिन जूँ ही मैं यहाँ पर पहुँचूँगा ये मेरे हाथ से छलांग लगा कर नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको यहाँ पर ना पसंद है ये वाले पत्थर वगैरह। तो ये इन पत्थरों के साथ खेलते हैं। आज नहीं गया, मज़े की बात है, ऐसे ये चला जाता है। तो कोई बात नहीं, इसको भी लेकर अभी बैठ जाते हैं, क्योंकि इसने शोर मचाया हुआ है। और यहाँ पर हमारे खरगोश जो थे वो तो सारे यहीं पर हैं, लेकिन एक बच्चा मैं बंद करना भूल गया था और मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा ना हो कहीं उसको फिर बिल्ली वगैरह उठा के ले जाए, क्योंकि मुझे लगता है पहले भी जो बच्चा गायब हुआ है उसको बिल्ली ही लेकर गई है। बहरहाल मैं उसको यहाँ पर ढूंढता हूँ, पहले उसको ढूंढ के बंद कर देता हूँ ताकि फिर मुझे उसकी टेंशन ना हो। मैं यहाँ सारी जगह पर ढूंढ चुका हूँ, मुझे खरगोश का बच्चा कहीं पर भी नहीं मिला। तो अभी जल्दी से छिलके बकरों को डालकर मैंने अंदर जाना है और वहाँ कैमरों में देखना है कि हमारा वो बच्चा कहाँ गया, क्योंकि बिल्कुल सामने उस वक्त तो खा भी रहा था, शायद मैंने आपको दिखाया भी था। और मैं जल्दी में था, बकरे की आवाज़ सुनकर मैं इस तरफ आ गया, तो इसलिए मैं उसको बंद नहीं कर सका था। लेकिन अभी मैं उसको जाकर देखता हूँ, लेकिन उससे पहले ये छिलके जो है हम अपने बकरों को डाल देते हैं, फिर जल्दी से घर जाते हैं और कैमरों में देखते हैं। शुक्र है जी, मेरी एक टेंशन हल हो गई है। खरगोश का बच्चा मैंने अहमद से पूछा, तुमने तो नहीं देखा? इसने कहा कि मैंने बंद कर दिया। और एक और मजे की बात अहमद ने मुझे बताई है, कहता है कि हमारे बकरे ने थोड़े से पत्ते खाए हैं, कुछ उसने खाए हैं, कुछ इसने ज़बरदस्ती उसको खिला दिए हैं। तो अभी ये वाले छिलके भी हम खिलाते हैं। यहाँ सामने ये देखें पत्ते इस तरफ पड़े हुए हैं और ये अभी तक यहीं पर खड़ा है। कोई बात नहीं, इसको हम ये छिलके खिलाते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा ORS पानी और पिलाते हैं और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास दोबारा से जा रहा हूँ इसके लिए और दवाई लेने के लिए। छिलके तो हमने डाल दिए हैं, अभी ये नहीं खा रहा, ये वाला खा रहा है माशाल्लाह से, ये खा रहा है। और एक इस तरफ है, यहाँ सामने कुछ खा रहा है। ये वाला घास अहमद ले आया है, ये थोड़ा थोड़ा खाता है। यहाँ पर अभी खाने लगा है, नहीं इसका अभी मूड नहीं है, सिर्फ मुँह लगाया हुआ है घास के साथ, खाने की कोशिश भी नहीं कर रहा और नहीं खा रहा जी। तो फ़िलहाल ये नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, इसको हमने पहले ही थोड़ा थोड़ा करके खिलाना शुरू कर दिया, तो इसका भी दिल नहीं है। थोड़ी सी देर तक इसको हम फिर अच्छे से खिलाएंगे और फिर इसको ORS वाला पानी भी पिलाएंगे। मिट्ठू को बिठाते हैं चार्ली के ऊपर ये देखें जी, यहाँ पर हमारा मिट्ठू जो है ना यहाँ चार्ली के ऊपर बैठ गया और इसका भी अभी लगता है दिल करना शुरू हो गया। सेब इसने देख लिया, अब ये सेब खा लेता है तो मैं इसको और सेब डाल देता हूँ। और इसको देखें ये क्या कर रहा है। और यहाँ पर हमारा ORS फिर से आ गया, तो 2-4 इंजेक्शन भर कर इसको फिर देते हैं। ये देखें हमारा जो चार्ली है भाग रहा है, कभी इधर आ रहा है, फिर उसको देख रहे हैं, लेकिन हमारा पार्टनर बहुत ढीठ है, ये पक्का उसके ऊपर बैठा हुआ है, उतर नहीं रहा। अब ये इधर आ गए हैं, ये देखें पार्टनर ने छलांग लगाई है, चार्ली से अल्फा के ऊपर चला गया है। अभी इनको मैं घर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, पता नहीं ये आएंगे या नहीं, लेकिन इनको लाजमी लेकर जाना है क्योंकि मुझे ये पिलाना है अपने ब्रावो को। हमारा चार्ली भाग कर आ गया, बाकी दोनों वहीं पर हैं और हमारे मिट्ठू ने छलांग लगाई है, चार्ली से अल्फा के ऊपर जाकर बैठ गया और अभी भी वो अल्फा के ऊपर ही बैठा हुआ है, लेकिन अल्फा आगे चल नहीं रहा। अभी ये आना शुरू हो गए हैं और अभी तक वो उसी के ऊपर बैठा हुआ है। जब तक अल्फा नहीं आएगा ब्रावो नहीं आएगा, क्योंकि वो इन दोनों के बिना कहीं जाता ही नहीं है, शोर मचाता है। और अल्फा हमारा आ गया और मिट्ठू ने यहाँ से भी छलांग लगा दी है, तो अभी हम मिट्ठू को उठा कर ले आते हैं।
इसको देखें कहाँ पर बैठ गया। इसको अभी वापस लेकर जाते हैं। मैं बकरे को ORS पिला रहा था, इसको मैंने बिठाया और ये मज़े से ना यहीं पर बैठ गया। बस इसको इसके घर में छोड़ना है और जल्दी से मुझे जाना है डॉक्टर के पास दोबारा से, और एक दवाई जो मुझे कज़न ने बताई है वो अभी लेकर आनी है। यहाँ पर जितने भी मुर्गे हैं सिवाय 1 या 2 मुर्गों के, बाकी सब मुर्गे आज या कल यहाँ से जाने वाले हैं। और जब मैं इनको दे कर आऊँगा या फिर इनको ज़िबा करूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि इन सब मुर्गों ने मुर्गियों को इतना ज़्यादा तंग कर दिया है। एक चूज़ा हमारा 3-4 दिन पहले मरा है और एक चूज़ा रात को मरते मरते मैंने बचा लिया है। जो चूज़े अभी जवान हो रहे थे, मुर्गियाँ बन रही थी, वो वाले चूज़े। एक मुर्गा आता है, क्रॉस करता है, दूसरा, तीसरा, इस तरह बारी बारी, और फिर वो वहीं पर मर जाती हैं। तो इसलिए इतने मुर्गों ने हमारी मुर्गियों को तंग किया हुआ है। इसलिए या तो ये मुर्गे ज़िबा होने जा रहे हैं या फिर मैं किसी को देने जा रहा हूँ। ये फीमेल यहाँ से जाती नहीं है और मेल हमारा इस तरफ आता ही नहीं है। पता नहीं किधर चला गया, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में दूसरे घर की तरफ चला गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो वो उस तरफ चला गया होगा, उसको वहाँ से अभी लेकर आना है। तो मैं अपने बकरे के लिए ये डायरोबान लेने के लिए आया था, लेकिन भाई ने मुझे ट्राइमोडीन दी है जी। ये मैं आपको टैबलेट दिखाता हूँ। भाई ने कहा है कि ये एक टैबलेट अभी जाकर पीस कर दे दें, और अगर आराम नहीं आता तो रात को दे दें, वरना दूसरी सुबह दे दें। और ये वाला इंजेक्शन दिया है भाई ने 60 ml का, माशाल्लाह से। इंजेक्शन नहीं है, सिरिंज है। तो ये वाली सिरिंज, इस सिरिंज से हमने उसको देनी है दवाई। और ये देखें भाई ने मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे ये भी बना दी है, जहाँ पर आगे ये देखें रबड़ लगी हुई है। तो ये इससे भी हम अपने पेरेंट्स को फीड करवा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर। लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे भी इंशाल्लाह जाकर करवाएंगे। एक ही इंजेक्शन भरा और 2-3 पेरेंट्स जो हैं उनको, बच्चों को आराम से हम करवा सकते हैं फीड। लेकिन जल्दी से अभी मुझे जाना है घर और अपने बकरे को ये देनी है। यहाँ पर माली भाई ये देखें कितना ज़्यादा लहसुन निकाल कर चले गए हैं, और वहाँ से भी निकाला है। इंजेक्शन और दवाई मेरे पास है। अभी हमने इस गोली को पीसना है, और यहाँ पर मैंने बर्तन रखा हुआ है, इसके अंदर हम मिक्स करेंगे और जल्दी से जाना है, बकरे को देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। कबूतरों को मैं निकाल कर गया था, और ये अभी तक यहाँ पर ना ऊपर बैठे हुए हैं। कुछ अंदर चले गए हैं और बाकी यहाँ पर है। ये देखें, ये उस तरफ से आ रहा है, अंधेरा पड़ने वाला है, और ये यहाँ पर है। तो इसलिए इनको आज जल्दी ही हम उधर बंद कर देंगे, वरना फिर उस दिन की तरह ये यहीं पर गुम हो जाएगी कहीं, फिर हमें मिलेगी नहीं। तो ये हमने ले लिया। इसके अंदर हम इसको डालकर अच्छे से पीसते हैं, और फिर अच्छे से पीसने के बाद इसमें हम पानी मिलाकर फिर हम अपने ब्रावो को इंजेक्शन में डालकर ये देंगे। तो हमारा ये 60 ml वाला इंजेक्शन तैयार हो चुका है। हमने गोली को पीस कर तैयार कर लिया। आज मैंने आपको बहुत सी चीज़ें दिखानी थी। यहाँ पर किंग का बच्चा दिखाना था, यहाँ अंदर अंडे बच्चे दिखाने थे, उस तरफ जाना था। लेकिन बकरे की इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि मैं आज कोई और काम नहीं कर सका। और अभी भी मुझे बकरे नज़र नहीं आ रहे वहाँ सामने। तो मुझे लगता है कि वो कहीं अंदर चले गए हैं। मेरी आवाज़ सुनकर हो सकता है बाहर आ जाएं। आपको शायद नज़र आ रहा हो, मेरी ये वाली आँख जो है ये कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें से पानी भी आ रहा है। लेकिन अभी तक मैंने दवाई नहीं डाली। इसमें मंगवा कर रख तो दी थी, लेकिन इतना वक्त नहीं मिला कि मैं इसमें दवाई डाल सकूं। अभी मैं यहाँ से जब तक फ्री नहीं होता, इसकी मुझे टेंशन लगी हुई है, जब तक ये टेंशन ख़त्म नहीं होती तब तक मैं अपना ध्यान नहीं रख सकूँगा। ये लें जी, आवाज़ सुनकर ये दोनों तो आ चुके हैं, लेकिन अल्लाह करे वो ठीक हो। अभी तक वो अंदर ही है, तो उसको बाहर लाना पड़ेगा। दवाई देने के बाद जल्दी से इनको डालूंगा वंडा। हो सकता है फिर वो वंडा खाना शुरू कर दे। इंजेक्शन को देख रहे हैं, इनको नहीं देना, माशाल्लाह से इनके पेट ठीक है, सिर्फ इसको देना है। और ये है कहाँ पर, वो बैठा हुआ है अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो इसको अभी बाहर लाते हैं या फिर अंदर ही जाकर इसको वहीं पर इंजेक्शन दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दवाई देने के बाद मैंने इनको ये वंडा डाला है, और माशाल्लाह से हमारे ब्रावो ने वंडा थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया है। मुंह मार रहा है, हल्का हल्का खा रहा है। कुछ तो हमें तसल्ली हुई है कि अब ये पहले से कुछ बेहतर है। शुरू में तो जब मैंने सुबह इसको देखा था मैं परेशान हो गया था। हमने इस पर थोड़ी सी मेहनत की है, और इंशाल्लाह मैं इसको अभी भी देखता रहूँगा। बाकी आपसे एक और बात करनी थी कि आप सबके यही कमेंट थे, ज़्यादा कमेंट्स यही थे कि आप अपने रिंग नेक के बच्चे ना दें। तो मजबूरी मेरी ये है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, तो इस वजह से मुझे वो देने पड़ रहे हैं, वरना मैं कभी भी ना देता। इंशाल्लाह और आ जाएंगे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन उनकी वजह से मैं कहीं पर भी नहीं जा सका। पूरी ईद मैंने घर पे गुजार दी। अगर ये बड़े परिंदे और जानवर होते तो फिर घर वाली भी संभाल सकते थे, लेकिन उन बच्चों की वजह से मैं कहीं पर भी नहीं जा सका, और उनको इतना मैं वक्त नहीं दे पा रहा, उनको टाइम टू टाइम फीड भी नहीं करवा पा रहा, जिसकी वजह से वैसे ही मसला बन रहा है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको दे दूं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि उन बच्चों में से एक बच्चा मैं गिव अवे कर रहा हूं। तो आप सब में से जिसकी भी किस्मत हुई इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बाकी जल्द मैं एक पोस्ट लगाऊंगा कम्युनिटी टैब में, तो आपने वो पोस्ट देखनी है और उस पर अमल करना है। और बाकी अगर आपकी किस्मत में वो बच्चा हुआ तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। मेल हमारा वहाँ चला गया और फीमेल पता नहीं आज फिर कहीं चली गई है। मैं ये इंजेक्शन लेने के लिए चला गया था तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और कुछ मेहमान आ गए थे, इस वजह से और ज़्यादा लेट हो गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से इनको करते हैं बंद और उसके बाद हमारा यहाँ पर सारा काम ख़त्म। उसके बाद मैंने जाना है और बच्चों को हैंड फीड करवानी है। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।